नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगा रहे हैं जो सिर्फ एक देवता की कहानी नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा दर्शन है, एक सिद्धांत। मिले हुए दस्तावेज बताते हैं कि जब कुछ नहीं था हम्म। तब भी वे थे, शांत, गहन। बिल्कुल। हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं। हमारे पास भगवान शिव, संहार से सृजन तक नाम की कुछ सामग्री है। अच्छा, और आज कोशिश रहेगी कि शिव के जो अलग अलग रूप हैं उनको समझें। मतलब संहारक से सृजनकर्ता तक, योगी से गृहस्थ तक। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सोच की गहराइयों को टटोलते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात, या कहिए विरोधाभास, यही है कि जिन्हें हम विनाश का देवता मानते हैं ना, हम्म। उनका वो विनाश असल में वो नई शुरुआत, नए सृजन का रास्ता बनाता है। सही कहा। इन स्रोतों में उनके कई नाम बताए गए हैं, रहस्यमयी रूप हैं और सब में गहरे मतलब छुपे हैं। मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी और ब्रह्मांड को देखने का एक नजरिया भी है। हाँ, जैसे शिव नाम को ही लें, इसका मतलब ही है कल्याणकारी, शुभ, है ना? जी। और उनका जो रूप है उसमें भी कितने सारे प्रतीक हैं। वो तीसरी आंख, ज्ञान की भी और प्रलय की भी। हाँ, दोनों। और गले में सांप, वो डर पर जीत का निशान है ना? हाँ, और जटाओं से निकलती गंगा, वो जीवन के बहाव का प्रतीक है। बिल्कुल। ये विरोधाभास ही तो उनकी खासियत है। सही। और वो नीलाकंठ, समुद्र मंथन का जहर पीकर दुनिया बचाने की याद दिलाता है। हाँ। त्रिशूल है, वो सृष्टि, स्थिति और संहार के संतुलन की बात करता है। डमरू, कहते हैं उससे ब्रह्मांड की पहली आवाज निकली। हम्म। और शरीर पर लगी भस्म, वो हमें याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो ये सारे प्रतीक मिलकर एक तरह से एक गहरी फिलॉसफी बनाते हैं। बिल्कुल सही, एक पूरा दर्शन। और इसी गहराई से शायद जुड़ा है उनका आदियोगी रूप। यानी सबसे पहले योगी, गुरु। हाँ हाँ, कहते हैं सप्त ऋषियों को योग और ध्यान की पहली शिक्षा उन्होंने ही दी थी। अच्छा। उनका वो जो ध्यान वाला रूप है ना, हम्म। वो चेतना के सबसे ऊंचे स्तर का प्रतीक है। हम्म। ये योग और ध्यान के ज्ञान की, आप कह सकते हैं, सबसे पुरानी जड़ों में से एक है। खुद को जानने का रास्ता। कमाल है। ये स्थिरता हम्म। और फिर उनका तांडव वाला रूप हम्म। कितना अलग है। हाँ, अलग है, लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ है। हम्म। उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले एक और दिलचस्प पहलू है। इतने बड़े वैरागी, फिर भी उनका भरा पूरा परिवार है। हाँ, ये भी एक विरोधाभास जैसा लगता है। माता पार्वती हैं, शक्ति का रूप। बेटे कार्तिकेय युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। और गणेश, बुद्धि के देवता। और नंदी, हम्म। भक्ति का शायद सबसे बड़ा उदाहरण। सही। तो ये वैराग्य और गृहस्थ जीवन का एक कमाल का संतुलन दिखाता है। मतलब आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए भी जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं। हाँ, यही संदेश है। ये पहलू उन्हें और ज्यादा मानवीय और समझने लायक बनाता है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और फिर आता है उनका तांडव। हम्म। अक्सर लोग इसे सिर्फ गुस्से या विनाश से जोड़ते हैं। हाँ, यह धारणा है। पर मिली जानकारी के अनुसार ये उससे कहीं बढ़कर है। आपने सही मुद्दा उठाया। शिव का तांडव, खासकर जब हम नटराज रूप की बात करते हैं, वो सिर्फ विनाश नहीं है। तो फिर क्या है? वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का नृत्य है, बनने, चलने और फिर मिट जाने का, वो लगातार चलने वाला चक्र। अच्छा। ये उसी विनाश से सृजन वाले विचार को दिखाता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। वो लय है, कॉस्मिक रिदम। समझ गई। उनकी कहानियों में भी शायद यही सीख मिलती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे समुद्र मंथन में जहर पीना हो, सृष्टि बचाने के लिए। हाँ, या फिर अर्जुन को पाशुपतास्त्र देते हुए शक्ति के सही इस्तेमाल का संदेश देना हो, या फिर रावण का अहंकार तोड़ना। हर कहानी में कुछ न कुछ छुपा है, एक सबक है। हर कथा एक तरह से जिंदगी का सबक है। सही कहा। और पूरे भारत में उनकी मौजूदगी महसूस होती है, केदारनाथ से लेके काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, कितने सारे पवित्र स्थल। हाँ, ये जगहें सिर्फ मंदिर नहीं है, ये उनकी शाश्वत ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। और शायद सबसे राहत देने वाली बात जो इन स्रोतों में बार बार आती है, वो है उनकी भक्ति की सरलता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं उन्हें कोई आडंबर नहीं चाहिए, बस सच्चे मन से चढ़ाया गया जल, बिल्व पत्र या सिर्फ सच्ची श्रद्धा ही काफी है। बिल्कुल, वो दिल की भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। तो सार यही निकलता है ना कि शिव महज एक देवता नहीं है, वो चेतना है, ऊर्जा है, परम सत्य है। हाँ। उनका विनाश नए सृजन के लिए जरूरी है,
ये एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार है। और उनकी भक्ति, वो मन को शांति और जीवन को एक मकसद देती है। बिल्कुल। आखिर में ये सामग्री हमें याद दिलाती है, अहंकार छोड़कर भक्ति का दिया जलाने में ही कल्याण है। सही। चलिए, इस चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं सोचने को। आज की जिंदगी में या अपने व्यक्तिगत विकास में बनाने के लिए मिटाने की जरूरत, मतलब विनाश की आवश्यकता, ये सिद्धांत कैसे काम कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।